अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है और x माइनस 2। इस नीचे वाली टर्म के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली बता दिया था कि अगर आपके पास स्क्वायर होंगे तो आपने एक और अलग से फ्रैक्शन बना लेना है। ठीक है, अब ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह की है। ठीक है, इस पूरे में यही आ रहा है कि या तो मतलब होल स्क्वायर है या अंदर कहीं स्क्वायर है। वो अंदर स्क्वायर है वो बस एक ही सवाल में, तो मैं लास्ट अब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। देखें, नीचे आपके पास इधर एक स्क्वायर है, यानी कि आपके पास ये दो दफ़ा आ गई है टर्म। ठीक है, और तीसरी टर्म आ गई x माइनस 2। ठीक है, सो अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे एक को a के साथ, दूसरे यहाँ पे ऐसे a के साथ, दूसरे को b के साथ, दूसरी को थर्ड को c के साथ ऐसे बनाना है फ्रैक्शन। ये तो आपको पता चल गया। फर्स्ट अब जो नॉमिनेटर है इसको हमने क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे नॉमिनेटर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ आएंगे ना तब हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम पहले बनाते हैं इक्वेशन, या आप कह लो कि पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं लेट, क्या हो रहा है, +1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल टू, अब एक जिस तरह से मैंने यहाँ बताया सेम मैं वही लिखने लगी, कोई फ़र्क नहीं है, प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 2। अब यहाँ पे एक दफ़ा x माइनस 1 सिंपल आ गया। अब यहाँ पे दूसरी दफ़ा x माइनस 1 का जो है हम स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यानी एक दफ़ा सिंगल, फिर डबल और फिर अगला सिंगल। ठीक है, ये देखिए जैसे कि आपकी बुक में भी दिया गया, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। अगर आप देखें यहाँ इसको देखें, अगर आपके पास क्यूब आ जाता है तो आपने देन एक क्यूब अलग लेना है, पहले सिंगल फिर डबल फिर क्यूब, अगर ऊपर पावर 4 है फिर अगर अगला। ठीक है, इस तरह से अब हमने वही करना है कि हमने इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है पूरी इक्वेशन। मल्टीप्लाइंग बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2। सो अब पहले, और आपने यहाँ पे ऑन बोथ साइड्स भी लिखना है। ठीक है, ऑन बोथ साइड दोनों तरफ हमने करना है। x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और a ओवर x माइनस 1 प्लस फिर से x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 और b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये सी वाली टर्म है, हम इधर कर लेते हैं, प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू सी ओवर x माइनस 2। हमने देखना जहाँ जहाँ कटिंग हो रही है तो पूरे का पूरा हमेशा ये इधर फर्स्ट टर्म पूरी पूरी कट होगी। फिर x माइनस 1 इधर से एक कट होगा, इधर से x माइनस 1 का स्क्वायर है, ये पूरे का पूरा कट होगा, x माइनस 2 का ये कट होगा। यहाँ पे तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, इज़ इक्वल टू, अभी देखिए x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है। मैं इसको ऐसे अभी तो ऐसे लिख रही हूँ थोड़ा ताकि आपको क्लियरली समझ आए। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x माइनस 2 बच रहा है, और सॉरी x माइनस 2 और ये b प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ ये वही टर्म बच रहा है। अगले में ये फिर से एज इट इज़ आएगा। अब इनको हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, एक्स स्क्वायर फिर x को 2 के साथ माइनस 2x, अब यहाँ पे माइनस x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, और ये सब के साथ a हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे प्लस। अब यहाँ पे सिर्फ b है तो bx माइनस 2b प्लस, अब यहाँ पे आपने जो है पहले फार्मूला खोलना है और देन सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 या सी आ गया। ये फिर से एज इट इज़। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले मैं यहाँ पे इसको एक स्टेप आप यहाँ पे एक और करेंगी। मैं यहाँ पे इसको माइनस 3x कर रही हूँ
ठीक है। आप एक स्टेप में इसको -3x करेंगी और यहाँ पे भी अगर आपको कहीं पे भी और ज़्यादा लग रहा हो सिंप्लीफाई हो सकता है वो आप करेंगे, ठीक है। तो a अब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ, ax² -3ax। अच्छा, लिखने का तरीका आपने यही रखना है, पहले कोफिशिएंट फिर a b c जो आप ऊपर लोगे और फिर x y z जो आपको दिया गया होगा वेरिएबल, प्लस 2a प्लस bx पहले से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है -2b ये भी, ठीक है। प्लस c को मल्टीप्लाई करेंगे cx² -2cx प्लस c। अब हमने अगला स्टेप जो करना है वो ये है कि अभी हमारे पास x² वाली टर्म्स भी आ गए हैं ना, पहले सिर्फ x वाली थी। अब आपने पहले दो इस तरफ जो है x² वाले को अलग, जैसे ये फिर से एज इट इज़, अभी x² वाले को अलग कर लेना। a इसी की तरह देखें प्लस का साइन है तो प्लस c x²। अब x वालों को देखें, ये वाला x, ये वाली x, ये वाला, तो ये -3a, अब मैंने ऊपर ही माइनस लगा दी, इसका मतलब इन दोनों के साइन चेंज होंगे, -b प्लस 2c साइन चेंज 3, ठीक है। अब हमारे पास सिंपल आएंगे प्लस 2a -2b प्लस c, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपने वही काम करना है कंपेयरिंग। अब यहाँ पे कंपेयरिंग के बाद वाला जो स्टेप है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आपने सबसे पहले हमने करना है x² वाली टर्म, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, 1 है क्योंकि इसके साथ कोई भी नहीं है ना, जिस वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो वो इसका मतलब है 1 होगा, 1। और दूसरी तरफ a प्लस c ही लेंगे हम, ठीक है, a प्लस c। ये आपके पास आ गई पहली इक्वेशन। अब हमने लेना है x के कोफिशिएंट, यहाँ पे -3, ठीक है। दूसरी तरफ है इक्वल टू -3a, ठीक है, -b प्लस 2c। चाहे तो आप यहाँ पे भी आगे ये भी इस तरह से भी कर सकते हो, -c इज इक्वल टू -3a प्लस b, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे -2c, ठीक है। ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे आपने लिखना है कांस्टेंट, और कांस्टेंट में इस तरफ सिर्फ 1 है और दूसरी तरफ 2a -2b प्लस c है। यहाँ पे अब आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कि मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, अभी 3 आ गए हैं, है ना। अब आपके पास एक चॉइस है, ये दो, इन दोनों में 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तीनों वेरिएबल्स इन दो इक्वेशंस में मौजूद हैं। लेकिन देखें जैसे कि यहाँ पे भी ये देखिए ये चीज़, अब आपने यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी,